हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जे। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी आर सीक्वेंस सच दैट a0 is 0 and a1 is half and this relation is given to me for n is equal to 0 1 2 3, then find out the value of summation ak where k running from 1 to 100 is equal to। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है समेशन k running from 1 to 100 ak। तो यानी कि हमें फाइंड करना है a1 plus a2 plus a3 up to a99 and a100। हमें ये फाइंड करना है अगर हम इसको ओपन करके लिखें। और हमें गिवन क्या क्या है तो चलिए उसको देख लेते हैं। गिवन है a0 की वैल्यू गिवन है 0 और a1 की वैल्यू गिवन है 1/2 एंड एक रिलेशन गिवन है। रिलेशन क्या है, 2 टाइम्स an plus 2 दिस इज इक्वल टू 5 of an plus 1 minus 3 of an। देखो, जब भी हमें इस तरह से दिखे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा थोड़ा टेलीस्कोपिक के लिए हिंट मिल रहा है। अब टेलीस्कोपिक के लिए हिंट मिल रहा है तो हम उसको उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 5an+1 गिवन है, तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। 5an+1 को 2an+1 प्लस 3an+1 -3an। अब ये हिंट मुझे क्यों मिला, देखो जैसे ही मैं इस 2an+1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस an+1 एंड दिस इज इक्वल टू, इधर से अगर मैं 3 कॉमन लूं इस टर्म में से तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ an+1 माइनस an। ठीक है, सिर्फ हमें इस 5an+1 को ब्रेक करना था हल्का क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन करके। जैसे हमने ये ब्रेक किया तो अब हमें देखो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिलने लगी और हम जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिलने लगी तो फिर ये कैंसिल भी जरूर होंगी। तो बस अब इसको यही काम करते हैं। अब देखो n रन कर रहा था 0 से लेके 1 2 3, तो जब हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा a1 माइनस a0। ठीक है, जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं ना, तो a3 माइनस a2 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a1। चलो एक और पुट कर लेते हैं, क्लियरिटी आएगी। n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो a4 माइनस a3 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a3 माइनस a2। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये टेलीस्कोपिक बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म बन रही है, तो ये आगे कैंसिल आउट होंगी। अब हमें जाना है कहां तक, तो n इक्वल टू, चलो n तक ही फाइंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो मैं लास्ट टर्म भी n ही ले रहा हूँ, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस an+1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an+1 माइनस an। अब क्या करते हैं, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो देखो ऐड करने पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ऐड करने पे ये 2a2 तो a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, a4 से ये कैंसिल, तो इस तरह से डायगोनल वाले कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे a1 से a1 कैंसिल, a2 से a2 कैंसिल, a3 से a3 कैंसिल, और ये डायगोनल कैंसिल होते होते यहाँ से आपका an कैंसिल। तो बच क्या गया, तो हमारे पास बच गया सब कुछ ऐड करने पे 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस a1। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ क्या बचा, देखो यहाँ से बचा माइनस का a1 और यहाँ से बचा an+2, तो हमने वही लिख लिया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचेगा आपका a0 और यहाँ पे बचेगा an+1, तो ये हमारा बच गया यहाँ से, तो 3 टाइम्स ऑफ an+1 माइनस a0 हमारे पास ये बच गया। अब देखो हमें a0 और a1 की वैल्यू गिवन थी, a0 की 0, a1 की हाफ, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ a0 की वैल्यू 0 एंड a1 की वैल्यू हाफ, ये हमें गिवन थी। तो यहाँ पे रख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, हाफ, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an+1 माइनस a0 की वैल्यू 0। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an+1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an+1। अब देखो यहां तक क्वेश्चन में पहुंच गए हम एक बार टेलीस्कोपिक लगा के। अब हमें फिर से इस क्वेश्चन में टेलीस्कोपिक लगाना था। कैसे हिंट मिला, देखो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, an+2 टर्म मिल रही है और an+1 टर्म मिल रही है, तो फिर से ये हमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिल रही है। तो हम इसको फिर से सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, चलिए इधर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बचा, 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू, अब देखो 3 को फिर से ब्रेक कर लो ऐसे ही, 2 टाइम्स ऑफ an+1 प्लस में आ जाएगा आपका an+1। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स ऑफ an+1 बन गया। अब कुछ नहीं करना है, एक इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ an+2 माइनस an+1 दिस इज इक्वल टू
an प्लस वन, और इस माइनस वन को हम इस साइड ले गए प्लस वन। देखो किस वाले माइनस वन को, इस वाले माइनस वन को इधर ले आए, ये हो गया मेरा प्लस वन। अब यहां से जो ये 2an प्लस वन था, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, तो ये हो गया माइनस का 2an प्लस वन, और रिमेनिंग एज इट इज रह गई। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे फिर से टेलीस्कोपिक यूज कर लेते हैं। तो जब n रन कर रहा होगा 0 पे, तो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू n0, तो यानी कि a1 प्लस वन, तो यहाँ से आ गया a1 प्लस वन। जब n की वैल्यू 1 आएगी, तो फिर यहाँ से आ गया 2 टाइम्स ऑफ a3 माइनस a2, दिस इज इक्वल टू n1 है, तो अब यहाँ पे a2 प्लस वन आ गया। इसी तरह से आपका n इज इक्वल टू, जब 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ a4 माइनस a3, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट किया तो a3 प्लस वन। अब देखो ये इस तरह से चलता रहेगा। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आपको a1 मिलने लगा, a2 मिलने लगा, a3 मिलने लगा। हमें फाइंड कहां तक करना था, कहां तक, 100 तक। तो बस यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 98 तक पुट कर लेंगे। तो जैसे ही 98 पे मैं पुट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a100 माइनस a99, दिस इज इक्वल टू a99 प्लस वन। ठीक है, कैसे पता लगा 98 तक पुट करना है, फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो बनने लगा था a2, a3, a4, a5, a6, और यहाँ पे फिर लास्ट आपको चाहिए a100, क्योंकि जैसे आप 99 पुट करेंगे a101 टर्म बन जाएगी, वो मेरे किसी काम की नहीं होगी, तो इसलिए मैंने 98 तक पुट किया। अब क्या करते हैं, पिछली बार की तरह फिर से भाई इन सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहले मैं ये हटा देता हूँ हाईलाइटर। ठीक है, तो देखो अब इन सबको फिर से ऐड किया, तो ऐड करने पे क्या होगा, फिर से डायगोनली ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बच गया, 2 टाइम्स ऑफ a100 माइनस a1, दिस इज इक्वल टू, भी आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, तो दिस इज a1 प्लस a2, ये कहां तक गया, a99 तक, प्लस, अब देखो ये 111 कितनी टाइम्स है, ये 99 टाइम्स है। क्यों, क्योंकि 9 इज इक्वल टू 98 तक हमने पुट किया है, और स्टार्ट किया था 0 से, तो ये में आ गया आपका प्लस का 99। तो चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें जो क्वेश्चन में फाइंड करना था, वो फाइंड करना था a1 प्लस a2 से लेके a100 तक। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड a100 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a100 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 हमने ऐड किया, तो जो हमने ऐड किया उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं a100, दोनों साइड ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल टू a1 प्लस a2 से लेके प्लस a99, और हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड किया है a100, और ये प्लस का 99 एज इट इज। अब ये हमने ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमें देखो, हमने इनिशियल क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें फाइंड यही करना था। ठीक है, जब हमने इनिशियल में देखा था कि a1, a2, a3 से लेके a100 तक यही टर्म हमें फाइंड करनी थी, तो इसलिए हमने a100 को ऐड कर दिया। तो ये तो हो गया अब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें फाइंड करना है। और रिमेनिंग को सोल्व कर देते हैं। तो देखो 2a100 प्लस a100, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ a100 माइनस का 1, और ये 99 को भी इधर ले आते हैं, तो माइनस का 99, दिस इज इक्वल टू, इसको समेशन फॉर्म में लिखें तो k इज इक्वल टू 1 to 100 ak। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a100 माइनस 100, एंड दैट इज माय राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy. So 3a100 minus 100, this is my right answer. Thank you very much.